चलिए बच्चे आ जाइए। डोमाइन रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं जो इनवर्स लिखा जाता है उसको फंक्शन, और इसको बोलते हैं डोमाइन, और इसको बोलते हैं रेंज, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो है से जैसे आपका रहेगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का जो है से प्रांत आपका होना चाहिए -1 से 1 तक के। रेंज यानी प्रेशर जो होना चाहिए -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू में आप जाइएगा तो वो -π/2 ग्रेटर देन या इक्वल, इस चिन्ह को जैसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन और इक्वल क्या है π/2, -π/2 से ग्रेटर देन y और y से ग्रेटर देन जैसे कितना होना चाहिए y। ये देखिए, ये जैसे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद में देखिए, आप जब बनाइएगा तो बनाते समय जैसे ये सब चीज़ों को जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा। फिर आगे देखिए cos इनवर्स x, उसके बाद में इसको जब लीजिए तो सेम जो आप साइन का लिए थे वही आपका कोश में होता है, -1 से 1, 0 से π। इसका जो है से आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर y, y से बड़ा या बराबर क्या होना y। वेयर जहाँ मैं आपको बोल रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, -π/2 से बड़ा आपका y और y से बड़ा क्या होना चाहिए π/2। ये आप किसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू बोले, ये आपका जैसे tan के लिए बोले थे, और कोस के लिए जैसे आपका केवल ये रहेगा। tan इनवर्स के लिए देखिए, पहले हम आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताए थे। यहाँ रेंज आपको खाली प्रांत रहेंगे, प्रेशर में आपका π/2 -π/2 से π/2 रहेंगे। यहाँ आपको ये बता दिया गया है। अगला देखिएगा कि कोसेक इनवर्स x है, इसको जैसे माइनस इन्फिनेटिव से -1 तक, इन्फिनेटिव जिसका जो है से आपका अंत ही नहीं है, यूनियन +1 से इन्फिनेटिव तक। इन्फिनेटिव यानी प्लस में भी कोई संख्या आप बहुत अनंत तक ले सकते हैं, और -1 से अनंत तक इसमें आ सकते हैं। ये दोनों को कॉमन को हम लोग डोमाइन यानी प्रांत में ले सकते हैं। यहाँ रेंज है आपका -π/2 से कहाँ तक π/2, वो भी आपको 0। देखिएगा -π/2 ग्रेटर देन बड़ा आपका y से बड़ा आपका क्या होना चाहिए π/2। उसमें भी बता रहा है कि y का मान आपका जैसे 0 नहीं होना चाहिए। अगला है आपका सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x में माइनस इन्फिनेटिव से -1 आपका डोमाइन में होना चाहिए, और 1 से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक आपका जैसे रहना चाहिए। इसका जैसे रेंज 0 से π, और आपको जैसे π/2 होना चाहिए। अगला देखिएगा, ये जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से बड़ा y, y से बड़ा आपका क्या होना चाहिए पाई का मान जैसे π/2 नहीं होना चाहिए। y का मान याद रखिए कि π/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको माइनस में 0 दिया है, तो 0 में जैसे आपका y का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा कॉट इनवर्स x, ये जो है रेंज यानी कि आपका जैसे प्रांत में आपका वही रहेंगे रेंज केवल, और यहाँ जैसे आपका रेंज आ जाएंगे 0 से π। 0 से बड़ा y, y से बड़ा आपका क्या होना चाहिए π है, और y का वैल्यू जिससे कॉट इनवर्स x रहेंगे। तो इस रेंज को देखिएगा, ये जो है आपको बनाने में क्वेश्चन को ज़्यादा मदद करेंगे। और ये दोनों को थोड़ा आप देख लीजिएगा कि साइन का कितना से कितना होता है, कोस का क्या होता है। सारे फंक्शंस को आप देख लेंगे, फंक्शन को आप देख करके इसको जिससे आप लोग केयर रखेंगे और माइंड में रखेंगे कि कहाँ पे क्या है। तो पुनः आप लोगों से इस सेवा के साथ कल मिलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बच्चे इस चीज़ को ज़रूर आप कंप्लीट कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कॉपी पे लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे।